आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। Problem. You're gonna get arrested. Drop the flag. They are the ones causing trouble. पहली बार खालिस्तानियों को दड़ा दड़ा कर बेइज्जत किया गया है। आप भारत की इस बहादुर महिला को देखिए। इस महिला ने गद्दार खालिस्तानियों के झंडे को पैरों के नीचे कुचल दिया। कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, जिसके एक दिन दो दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी और वार्न भी किया, समझ लें अटैक भी किया है कि भाई अगर हमारी कम्युनिटी या हमारे लोगों के साथ किसी भी कंट्री में ऐसा हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जो इस वक्त कनाडा समेत पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और ये जी इंडियन कम्युनिटी के जानिब से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया है कनाडा के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि हुब्बुल वतन है, ये वो लोग हैं जो कि भारत की संस्कृति को अपने सीने के साथ लगाए रखे हैं और ये प्रोटेस्ट खालिस्तानियों के खिलाफ वहां पर रिकॉर्ड किया गया। अगर हम कनाडा की बात करें, ट्रूडो की गवर्नमेंट की बात करें, उसकी तो वैसे भी आजकल टांगे कांपती हुई नजर आ रही हैं। देखिए हम इकट्ठे आजाद हुए हैं, लेकिन उधर एक तसलसल रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का, ठीक है, और दूसरा वो इस युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है हिंदू और सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडियन है। अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है, आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने या खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के चक्कर में बहू बेटियां बेचने वाले, ये जस्टिन ट्रूडो के सिपासालार बन करके बैठे हैं इस मुल्क में। ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है सब्जी के रेट के लिए 2 करोड़ की गाड़ी यूज करता है। अब पाकिस्तान की अब छोटी आवाम के, ये बच्चा खड़ा है, ये पीछे आपके, ये खड़े उठा के इसने, सही है जी, ये कितने दिन के 1000 रुपए के लिए तरसता होगा। पता नहीं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से कौन सा कोई नेक काम लेना है, अदरवाइज हमारी करतूतें जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को हर बंदा जो भी आया है, कायदे आजम साहब के बाद जो भी आया है उसने दो लूट नहीं रहा, लूट छोटा लफ्ज है, अच्छा, लपेट रहा है। खालिस्तानियों को, इन कैनेडियन टेररिस्ट को पूरी तरह से सहयोग करते हुए और साथ में वहाँ हिंदुओं के ऊपर ही एक्शन ले रही थी। और जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि ये वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है कि
कनाडा में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, 1.9 मिलियन। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले हैं, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। वार्न कर दिया, स्टेटमेंट दे दी, और मैं कहता हूँ अटैक किया बकायदा तौर पे कनाडा के ऊपर कि भाई इस तरीके से आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, या इस तरीके से हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी वहां पे नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फिर मैं आगे आता हूँ फलस्तीन और इसराइल के ऊपर, जो कुछ आगे मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, कनाडा हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई गुल्फ कंट्री हो, कोई भी कंट्री जिधर भी हम तो ऐसे लोग हैं कि जिधर अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बेसिकली आम बंदे मेरे आवाज उठाने से या आपके उठाने से नहीं होता। ये जब स्टेट आवाज उठाती है तो उसका एक इफेक्ट जाता है। ठीक है। अगर उधर उन्होंने कोई कैनेडियन ने या उनके साथ कोई मजहबी कोई किया, उनकी दिलजारी की है, वो हम उसको कंडम ही करते हैं। अगर और इंडिया के अगर किया, उसका अगर किया इंडिया ने रिस्पांस दिया, तो मैं कहूँगा वो उनका बनता भी है। और इंडिया की आपको पता भी है एक इंटरनेशनल आवाज भी है। ठीक है। वो असल में ये इशू होता है, जो मुल्क एक दूसरे को टारगेट करते हैं वो होते हैं जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो माशी तौला से मजबूत होते हैं। ठीक है, जिनकी इकॉनमी बेहतर होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या उन्हें पता है कि भाई मैंने कोई बात करनी है, उस बात का असर भी होना है। अच्छा, मुझे ये बताएं दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ओवरऑल? 57। ठीक है। और हिंदू कंट्रीज कितने हैं पूरी दुनिया में? हिंदू में 2 है मेरे ख्याल में, श्रीलंका लगा लें। ठीक है, वो भी इंडिया ही है, भारत ही है। क्या वजह है कि वो एक कंट्री पूरी दुनिया में, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बस मुझे पूरी दुनिया में जो है वो अपनी मर्जी भी, जहाँ पे उन्हें अपनी बात मनवानी हो, राइट के ऊपर हो, वो अपनी बात मनवा। और साथ साथ ये भी है कि जो हिंदू टेम्पल जो था, यानी जो मंदिर था, उसमें तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया, और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि, या खालिस्तान सपोर्टर्स थे। जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान। लेकिन बात ये है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं, वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं। हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है, इससे कनाडा की असलियत जो है वो बाहर निकल के आती है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसटिंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसटिंदर सिंह भिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा, और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकल। नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इनको नहीं मानते हैं खालसा। जो ओरिजिनल सिख और पंजाबी होते हैं, जो ओरिजिनल सिखड़े होते हैं, जो कड़ा पहनते हैं, जो दस्तार पहनते हैं, वो इनको गालियां परोसते हैं। और जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी वोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। आते हैं हम 57 कंट्रीज हैं, फलस्तीन का अभी तक मसला नहीं हल हुआ। एक तो वो है ना, वैसे ही वो उनमें इत्तेफाक होता है। अच्छा, यूनिटी है। दूसरी उनकी इकोनॉमिक बड़ी ठीक है, उसका बड़ा फायदा उठाते हैं वो। और दूसरा वैसे बेसिकली कमजोर है मुसलमान कंट्री। क्यों कमजोर है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एक कंट्री, हम 57 दुनिया के दोनों से एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। हालांकि उनके पास, हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा है इस्लामी मुल्क के पास, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कुदरत ने जो हमें दिया, तेल है, दूसरे है, मादनियात से भरे हुए हैं सारे इस्लामी। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा
वीकनेस जो है ना वो एजुकेशन में है, प्रैक्टिकली ये कोई मजबूत नहीं समझ। ये जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता। आप किसी दूसरे देश के ऊपर जब आप किसी भी प्रकार की तोहमत लगाते हैं, किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन लेवी करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, आप ये बोलें साहब ये हमारे पास प्रूफ है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते होंगे और उन पर किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो नहीं होते होंगे, जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है। चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री, माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते रहते हैं। लेकिन वो कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी या कोई भी कानून के खिलाफ कोई आप काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की और वार्न कर दिया, कनाडा को फाइनल वार्निंग दे दिया। क्या समझते हैं, उनमें इतनी पावर आ गई या उनमें इतनी मतलब उनकी इकॉनमी बेहतर है, या क्या रीजन है? वो कनाडा हो या बांग्लादेश हो, कहीं पे भी जुल्म होता है वो उसके अगेंस्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, कोई भी है, उनकी बात इकोनॉमी की नहीं है। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, अगर इसको लूटने वाले जरा थोड़ा सा ग्रेज करें। ठीक है, ये कुछ भी लगातार जैसे जैसे, और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, इनके 2025 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 कनाडा में इलेक्शंस हैं, और आप नोट कर लीजिएगा जैसे जैसे 2025 के इलेक्शंस पास आएंगे इनके एक्यूजेशंस और भी वाइल्ड हो जाएंगे, और भी क्रेजी हो जाएंगे इनके एक्यूजेशंस। जब तक जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, अगर लेबर पार्टी ने ऐसा कर दिया कि सिग्नेचर्स उनको कई सारे मिल गए और सबने बोला कि निपटाओ इस आदमी को, ये बिल्कुल पागल है, इसको हटाओ, हमें नया लीडर चाहिए, तब हो सकता है मामला कुछ बदले। वो कब लेना है? 78 साल हो गए, 77-78 साल हो गए हैं, हमारे हालात बेहतर होने की बजाय खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा काम कब लेना है? ये मतलब अगर अच्छा काम लेना था, जो अगर पाकिस्तानी या एक मुसलमान के कंसेप्ट से बात करें, अभी तो फलस्तीन के साथ जो जंग चल रही है इसराइल की, तो अगर अब नहीं कुछ कर पा रहे, हम एटॉमिक पावर हो गए नहीं कुछ कर पा रहे, फिर कब हमने अच्छा, जब हमारे ऊपर जंग आएगी तब हमने अच्छा काम, तब भी हमने कुछ नहीं करना। अच्छा ये देखे ना, ये तब भी हमने कुछ नहीं करना। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हमारे पास हम दुनिया की सुपर पावर है। अच्छा, सुपर पावर नहीं, एटॉमिक जो है, एटॉमिक यानी कि आपका हमारे पास एटम बम है। ठीक है, हर मुल्क को पता है। इंडिया को बोलो तो इंडिया पता है क्या कहता है? हाँ। उनको कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से ये आइटम बम वगैरह से कोई बिल्कुल 1% डर नहीं है। क्यों? यार उनको पता है कि इनके हुक्मरानी इनको चीनी आटे के पीछे लाइनों में लगाए रखते हैं। इन्होंने हमारे साथ जंग क्या करनी है? डेफिनेटली यही है कि यार ये बार कैफ जो भी है, अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हिदायत दे, पाकिस्तान पे खुदारा ये रहम करे। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं आपको एक बात बताता हूं बिफोर आई कंटिन्यू। अगर भारत खालिस्तानी जो लोग हैं जो टेररिज्म में शामिल हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में भारत में शामिल है, भारत उनको क्यों ना ट्रैक करे? मैं एक बात, व्हाट इज रॉन्ग इन ट्रैकिंग योर एनिमीज, एंड आई एम कॉलिंग देम एनिमीज विद अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको ये लोग बताते हैं कि ये तो सब एक्टिविस्ट, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है।